तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 38। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रक्रिया के सामान्य नियम का पालन ना करने की स्थिति में संसद सदस्य डैश उठा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही रहेगा, आदेश का बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which one of the following has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list और state list। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद जो है वो सही होगा, पार्लियामेंट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, देख लें आप, निम्न में से कौन विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को दर्शाता है। तो थर्ड का राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1.9 पर पर्सन पर डे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है दोस्तों एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, इन इंडिया गोल्ड इज़ मेनली फाउंड इन। तो गोल्ड की खान आपको बतानी है, आसान क्वेश्चन है। तो आपने KGF मूवी देखी होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि KGF में K का मतलब क्या है और G का मतलब क्या है और F का। एक्चुअल में इसका जो मीनिंग है वो है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि सोने की खान के ऊपर बनी है, इंडिया में जो है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना KGF है कहाँ पे। तो कोलार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सी श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन के रूप में मानी जाती है। तो 6 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, विंध्य रेंज। ठीक है, विंध्य रेंज। चींटी के काटने को बेअसर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 7th का राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर रहने वाला एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल आपको पता है विटामिन सी को कहा जाता है। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वायुजनित रोग है। तो वायुजनित जो रोग है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खसरा। निम्न में से कौन सा समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक इकोटोन का प्रतिनिधित्व करता है। तो 10th का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव। 11th है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की नहीं पूछा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूछा है। मुस्लिम लीग की हुई थी 1906 में, और इसकी जो हुई थी वो थी 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद। प्रसिद्ध रत्नों वाला सिंहासन मोर सिंहासन डैश द्वारा बनाया गया। तो मोर सिंहासन जो बनाया गया दोस्तों वो बनाया गया हमारे शाहजहाँ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो वो करवाया कृष्ण प्रथम ने। तो इसका लेवल भी सेम एज मॉक टेस्ट नंबर 37 की तरह रखा गया है। ठीक है, मतलब थोड़ा टफ है, 48 तक आपको स्कोर करना है। गुड स्कोर मारा जाएगा 47 48। तो 14 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक की जो इकाई है वो क्या होती है। तो वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में कभी नहीं होगा, रेडियन में भी नहीं होगा, ओहम रेजिस्टेंस की है, तो बचा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। 1 हॉर्स पावर का मान आपको बताना है। तो 1 हॉर्स पावर में होते हैं दोस्तों 746 वाट। ठीक है, नियॉन की खोज किसने की। तो 16 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवस और विलियम रामसे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 17 क्वेश्चन, आफ्टर मोर देन अ वीक ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ही साउंडली स्लेप्ट। ठीक है, इसका सही होगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाई ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे होगा, आई थिंक सी इसका राइट आंसर रहने वाला है, आर आइडेंटिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो सी इसका सही होगा। 19 क्वेश्चन है, डॉक्टर गुप्ता इज़ कंसीडर्ड एज द बेस्ट सर्जन इन द टाउन। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या यूज़ होगा। इफ़ यू किल अस द एम्परर कैन अटैक योर किंगडम ऑन दी डैश ऑफ एवेंजिंग आर डेथ। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे प्रीटेक्स्ट आएगा, एक्सक्यूज़ आएगा, गाइस आएगा या प्रिटेंस आएगा। तो 20 का राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रिटेक्स्ट। ठीक है, एंड 21 है, माई 4 फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर दिस मॉर्निंग। तो 21 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूस्ड। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, योर फादर मे गेट डैश विद योर लाइफ स्टाइल एंड डिमांड ए चेंज इन इट। तो 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनॉयड। बात करें 23 की, आपको मिसस्पेल्ड वर्ड बताने हैं कौन कौन से हैं, सही वर्ड बताना है आपको कौन सा है। मिसलेनियस की स्पेलिंग बतानी है आपको। तो मिसलेनियस की जो राइट स्पेलिंग होगी दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 25 क्वेश्चन, आपको बताना है इस लाइन का मीनिंग क्या है। द फियर ऑफ ब्रिजेस, उसको क्या बोलते हैं। तो द फियर ऑफ ब्रिजेस इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेफायरोफोबिया। ठीक है, 26 है, आपको नरेशन बतानी है, इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होगी। राज सेड टू शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एज इट इज़ ही रहेगा और स्टार्टिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। 26 का रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 27 क्वेश्चन है, डेबिलिटेट का आपको सिनोनियम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा टू वीकन, कमज़ोर करना, टू वीकन। एंड लिम्पिड का सिनोनियम बताना है, काफ़ी आसान है। लिम्पिड, तो लिम्पिड होता है दोस्तों विच इज़ क्लियर। ठीक है, जो पारदर्शी है, क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्लियर। 29 है, एंटोनियम ऑफ विंस। तो विंस का आपको एंटोनियम बताना है। तो विंस एक टाइप से हुआ आक्रामक, ये एकदम गुस्से से। ठीक है, गुस्से में विंस, तो इसका एंटोनियम यहाँ पे होना चाहिए काम। ठीक है, काम इसका सही आंसर होगा। 30 क्वेश्चन है, कैविल। कैविल का आपको एंटोनियम बताना है। तो कैविल का एक तरह से मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज़ करना। तो ये तो सिनोनियम हो गया, ये इसका नहीं होगा, तो इसका अपोजिट होगा एप्रिशिएट। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, एल्बो क्रीज। तो आपको इसका आइटम का मीनिंग बताना है, एल्बो क्रीज का मतलब क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड एनर्जेटिक मैनुअल वर्क। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन का, आपको बताना है यहाँ पे ग्रामेटिकली एरर क्या है। ठीक है, द कंसर्ट हैज़ स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। तो ऑप्शन देख लें इसमें क्या गड़बड़ है। 32 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा, हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हिंदी का। तो 33 क्वेश्चन देख लें। ए ओ औ कौन सा स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आपको पता होगा ये सारे जो है ये प्लुत स्वर में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर प्लुत स्वर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में आपको बता दूं य, र, ल और व। ठीक है, यानी कि 4 टाइप के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एंड 35 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जो पहले संज्ञा थी और उसके बाद में विशेषण बना। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुण, गुणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। 36 क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है। तो 36 का रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उससे फल नहीं खाए गए। ठीक है, 37 क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो राइट आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये इस साल की मॉक टेस्ट सीरीज़ का अंतिम जो मॉक टेस्ट है वो रहने वाला है ये, ठीक है। तो इसके बाद और कोई मॉक टेस्ट नहीं आएगा। तो और मेरी भी आपको एडवाइस है कि आप अपनी रिवीजन पे फोकस करें, अभी ज़्यादा मॉक टेस्ट ना लगाएं, रिवीजन करें, अभी कुछ दिन बचे हैं। तो 38 क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो 38 का लास्ट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 16 मात्राएं होती है चौपाई में। 39 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का जो है वो चयन करें। तो तद्भव आपको बताना है, तद्भव क्या है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुँह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है। 40 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डैश दिया। पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दी, उपदेश दिया। 40 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपदेश दिया। बात करें 41 की, अंकेक्षक का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करना। चलते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। जीजी विषय का अर्थ का आपको बताना है, जीजी विषय का सही अर्थ क्या है। तो जीजी विषय होता है जीवन की इच्छा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो दयानंद में काफ़ी सिंपल है, दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में शुद्धवर्तनी वाला शब्द, ठीक है। ज्योत्सना आपको बताना है कैसे लिखते हैं। तो ज्योत्सना आधा त आधा स, ठीक है, और ना, तो ऐसे जो है ये ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। 45 है, दशमुख में कौन सा समास है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा बहुब्रीहि, ठीक है। 46 क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता चुका हूँ। आपको किसी भी शब्द के आगे मेरा या मेरी लगा देना है, आपको लग जाएगा पता कौन सी स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। जैसे मेरा सहारा, मेरी सहारा नहीं होता, मेरी सूची पत्र, मेरा सूची पत्र, ये इसका सही आंसर होगा मेरी सूची पत्र। मेरा सियार ये पुल्लिंग है, मेरा परिषद ये पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही रहने वाला है। बात करें 47 की, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो उत्कर्ष का जो विशेषण होगा दोस्तों वो होगा उत्कृष्ट, ठीक है। अपकर्ष तो इसका विलोम हुआ। 48 क्वेश्चन, पिशून का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 48 का रहने वाला है दोस्तों चुगलखोर। पिशून होता है चुगलखोर, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी मैथ्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लें आप। अमन ने एक निश्चित यात्रा साइकिल से पूरी की यदि वो 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और जो शेष दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी, ठीक है। आपको जो है उसकी औसत गति जो है बतानी है, तो आप निकाल लें इसको। तो इसमें आपको पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है और ये जितने पार्ट किए हैं 60%, 30% और 10% उस हिसाब से डिवाइड करके एवरेज जो स्पीड निकाली जाती है वैसे निकालना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास है 140 मीटर। वृत्त के चारों ओर एक पथ बनाया गया है जो 7 मीटर चौड़ा है। मतलब ये है एक वृत्त, ठीक है, जिसका व्यास है 140, ठीक है, व्यास हुआ ये। तो अब बोला गया है कि इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, चारों ओर ऐसे बनेगा रास्ता गोल में, जो 7 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 140 मीटर पहले था या 7 मीटर और बाहर आया। अब बोला गया है पथ के तल के निर्माण की लागत 20 प्रति वर्ग है, तो पूरे रास्ते में फर्श लगाने की लागत कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, पहले ये जो पूरा सर्कल बना ना इसका आपको एरिया निकालना है बाहर वाले सर्कल का, फिर आंतरिक सर्कल का एरिया निकालना है और उससे इसको माइनस करना है, और जो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देना है जितना भी आपका एरिया आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 51 देख ले। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,000 रुपये जमा करता है एंड परिणामी राशि 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर अगले 2 वर्षों के लिए जमा करता है। उसके द्वारा पहले 2 और अगले 2 वर्षों में अर्जित ब्याज में अंतर कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 52 क्वेश्चन,
यदि नाव की धारा प्रतिकूल गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिंदु ए और बी तक वापस ए तक की तय दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। और ए और बी के बीच में दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। तो आप इसको ड्रॉ कर ले। 52 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, तो 53 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। एंड 54 है हमारे पास पी क्यू आर 1/3, 2/3, 1/4 इनकी रेशो दी है और क्यू का मान जो है वो 56 है। तो आपको सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना है पहले इन रेशियोज़ को, और क्यू का मान जो है वो पुट करना है, और पी माइनस आर आपको आसानी से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 54 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में राशि मूल राशि में 5 गुना हो जाएगी? तो साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो मैं दोबारा से ट्रिक जो है वो आपको बता देता हूँ। राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो रही है, आपको निकालना क्या है, कितने वर्षों में 5 गुना होगी। तो पहले तो आपको रेट पता होना चाहिए, मैं सिंपली समझा रहा हूँ आपको। तो 7 वर्षों में दुगनी हो रही है, तो दुगनी का आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है, 1 लिखा, 7 वर्ष लिखे और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये 100/7 आ गया, ठीक है। रेट है आपका 100/7। अब बोला गया कितने वर्षों में जो है वो राशि 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 5 गुना निकालने के लिए हमने क्या करना, 100/7 और 5 में से 1 माइनस किया 4, ठीक है। और कितने वर्षों में, x वर्षों में वो इतना गुना हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56 देख लें, प्रहलाद ने एक कार्य का 1/3 भाग 30 दिनों में किया, सरफराज शेष कार्य को 90 दिनों में पूरा करता है, वह साथ में इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आसान क्वेश्चन है, तो समझा देता हूँ यहाँ। आप देखिए ज़रा, 1/3 भाग 30 दिनों में पूरा हो रहा है, तो पूरा कितने होने में होना था, 90 दिनों में, ठीक है। सरफराज जो है शेष कार्य कर रहा है 90 दिनों में, ठीक है। आपको बताना है वे दोनों एक साथ जो है वो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 56 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सोडियम धातु को भंडारित किया जाता है, तो आपको पता है सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट है इन द विजिबल स्पेक्ट्रम द कलर हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आपको सबसे कम जो है वेवलेंथ बतानी है किसकी है। तो वॉयलेट की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है सबसे कम। और बात करें रेड की, तो रेड की फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा और वेवलेंथ होती है मतलब सबसे कम। तो आपको जस्ट रेड का याद रखना है कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो बाकी आपको वेवलेंथ इसका अपोजिट होगा। फिर आ गया वॉयलेट, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है तो इसकी कम होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होगी वॉयलेट की। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर, पूछा क्या है, सबसे कम वेवलेंथ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्या सिरका के रूप में भी पाया जाता है? विनेगर इज आल्सो नोन एज, क्या है जो सिरका के रूप में पाया जाता है? तो 59 का राइट आंसर होगा इथेनोइक एसिड, ठीक है। निम्न में से किस पादप ऊतक में मृतक कोशिका पाई जाती है, यानी कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टिश्यू हैज़ डेड सेल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 61 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? 61 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिकल वैल्यूज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो मेडिसिनल वैल्यू आपको बतानी है तुलसी में किसके कारण होती है। तो 62 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल्स एंड फ्लेवनॉइड्स। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन? 63 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फैट। एंड 64 है सूर्य से प्रकाश हम लगभग कितने टाइम में जो है वो अर्थ पर पहुंचता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ऑप्शन नंबर इसका होने वाला है डी, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है यहाँ पे, 8 मिनट 16 सेकंड होगा या 500 सेकंड्स बोल सकते हैं इसको, थोड़ा गलत है यहाँ पे 16 से। चलो ये भी सबसे क्लोज ऑप्शन है तो ये हम मान सकते हैं। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। सुशील वॉकड 15 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 20 किलोमीटर अगेन, ठीक है। तो बनाते चलें इसकी डायग्राम।
सुशील जो है दक्षिण की तरफ चलता है 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो मुड़ता है बाएँ, बाएँ मुड़ के चलता है 20 किलोमीटर, और फिर वो मुड़ता है बाएँ और दोबारा से 15 चलता है। वो प्रारंभिक बिंदु से कितना है, तो ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है, तो जाहिर सी बात है ये 20 दूर है। पर कितना दूर है, डायरेक्शन की बात करें तो हमने, तो ये है ईस्ट की तरफ। ऑप्शन नंबर 20 का सही रहने वाला है, 20 किलोमीटर पूर्व, ठीक है। 65 का होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड 66 सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इनमें से जो है वो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख लें सभी ऑप्शन को। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, डेस्टिनेशन, क्योंकि एस इसमें कहीं पर भी नहीं है इस वर्ड में। 67 है, डीन इज़ रिलेटेड टू NDAE, तो सिंपली आपको इसका मीनिंग बताना है, काफ़ी आसान है। बस ये ही वर्ड आगे पीछे करके आगे ड्रॉ कर दिए गए हैं। इसमें भी ऐसा है तो सोम में भी ऐसा ही होगा, तो 67 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज़। तो आपको बताना है ये सीरीज़ में आगे क्या होगा। तो सिंपल सीरीज़ है, देखिए फर्स्ट में गैप है 16 का, सॉरी 8 का, फिर आ गया 16 का, 32 का, 64 का, अभी हो गया 128, यानी कि 136 प्लस 128 जो कि होते हैं 264, ठीक है। 68 का ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। 69 देख लें, सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल है, आपको आगे बताना है आगे क्या आएगा। तो देखिए ए है, ए के बीच में कोई गैप नहीं, बी सी ऐसे लिखा, ठीक है। और सी के बाद आया डी और ई, एफ और जी यहाँ पे मिसिंग है, 2 मिसिंग है, ठीक है। फिर आ गया एच, फिर उसके बाद में 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग हो गए और अगले में 5 मिसिंग हो गए। तो इस तरह 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट है, रामू की माँ ने रामू से कहा मेरी माँ का एक बेटा है जिसका बेटा मोनू है, मोनू का रामू से क्या संबंध है। तो 70 का राइट आंसर होने वाला है भाई। 71 देख लें, तो 71 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नन। एंड 72, तो पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी स्टेटमेंट है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ें इसको। तो 72 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड 73 है, 73 में आपको बताना है कौन सा जो युग्म है वो विषम है। सैनिक बटालियन, प्राचार्य स्कूल, कलाकार मंडली, गायक कोर्स। तो 73 का रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्राचार्य स्कूल। एंड 74 है, कोडिंग डिकोडिंग। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 75, इसमें आपको टोटल आयतें बतानी है, यानी कि रेक्टेंगल बताने हैं, जो कि हैं ऑप्शन नंबर बी 18, ठीक है। एंड 76 देख लें, कोडिंग डिकोडिंग। 76 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें 77 की, 77 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 78 सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है आगे यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, ठीक है। आपको इनका रिलेशन देखना है, इन दोनों का इससे क्या रिलेशन है, और उसी हिसाब से आगे भी होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई थिंक यहाँ पे इन्होंने इन दोनों को प्लस करके हाफ़ किया है, ठीक है। ऊपर वाले को दोनों को प्लस करके हाफ़ किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 क्वेश्चन देख लें, आसान क्वेश्चन है। बीमा रीता से छोटी है, रीता कला से छोटी है, कला नीला से बड़ी है, नीला बाला से छोटी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है आपको बताना है। तो वो है बाला या कला, ठीक है, ये आएंगी सबसे बड़ी। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जो है विजिट कर रहे हो। 80 क्वेश्चन देख लें, तो 80 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसी के साथ मॉक टेस्ट सीरीज़ का अंत होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। धन्यवाद, जय हिंद।